देखिए प्यारे बच्चों, एक अच्छा 12 प्रोज चैप्टर 4 जिसका नाम है द रैट ट्रैप, जिसका हमने पिछले 2 वीडियो में पहले में हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा है, दूसरे में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखा है। तो इसमें हम देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो कर दीजिए। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं लेकर। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेड देम, वह इसे कैसे बनाता था। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है देयर वाज अ पर्सन, एक व्यक्ति था, हु जो वाज अ पैडलर एंड यूज्ड टू वांडर, जो फेरी का काम करता था, एंड यूज्ड टू वांडर, वह घूमता था, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, सेलिंग, बेचने के लिए, रैट ट्रैप्स, चूहेदानी। कह रहा ही वाज द रैट ट्रैप सेलर, वह एक चूहेदानी विक्रेता था। ही मेड, वह उसे बनाता था, दोज रैट ट्रैप, उन, कह रहा है कि ही मेड दोज रैट ट्रैप, वह उन चूहेदानी को बनाता था, चूहेदानी को बनाता था हिमसेल्फ, स्वयं, फ्रॉम द मटेरियल, धातुओं से, ही गॉट, उसे प्राप्त करता था, बाई बिगिंग, मांग कर, इन द स्टोर्स, दुकानों से, आर एट द बिग फार्म, और बड़े बड़े फार्म से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड इन द स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस। अब कह रहा है कि व्हाट आइडिया, क्या विचार उसका था संपूर्ण संसार के बारे में। जो संपूर्ण संसार के बारे में वह विचार कर रहा था, उस संसार के बारे में वह क्या विचार, या संपूर्ण संसार के बारे में विचार क्या एक बार उसके दिमाग में आया था, यानी जो भी संसार के बारे में जो सोचा था वो क्या सोचा था। कह रहा था पैडलर हैड बीन थिंकिंग, द पैडलर हैड बीन थिंकिंग, फेरी वाला सोचता था, ऑफ हिज रैट ट्रैप, ने चूहेदानी के बारे में, व्हेन, जब, सडनली, अचानक, ही स्टक इन हिज माइंड, उसके मन में विचार आया, दैट की द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप, बल्कि यह क्या है, चूहेदानी है। ही इट एग्जिस्टेड, जो कभी कभी, कह रहा है एग्जिस्टेड, जो अस्तित्व में आता है, ओनली टू सेट फॉर द पीपुल, जो लोगों को लालच देने के अस्तित्व में आता है। कह रहा इट ऑफर्ड, या लालच देता है, रिच, धन का, जॉय, आनंद का, शेल्टर, आश्रय का, फूड, भोजन का, हिट, गर्मी का, एंड क्लॉथिंग, कपड़े का, इन द सेम मैनर, ठीक इसी प्रकार, एज द रैट ट्रैप, चूहेदानी, ऑफर्ड, आपको लालच देता है, चीज एंड फॉर्क, ठीक उसी प्रकार क्या कहता है, चूहेदानी भी किसका देता है भाई, पनीर के टुकड़े का एंड सुअर के मांस के टुकड़े का। यानी कि जिस प्रकार पनीर के टुकड़े का, सुअर के मांस के टुकड़े का लालच चूहेदानी देता है, उसी प्रकार यह संसार भी किसकी देता है, धन का, जॉय का, शेल्टर का, फूड का, हिट का, एंड क्लॉथिंग का। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई। कह रहा है कि उसे आश्रय किसने दिया, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, एंड वाई, क्यों। कह रहा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, ईयरलियर अ क्राफ्टर एट रामजे, जो रामजे आयरन उद्योग में कार्य करता था। कह रहा है कि आयरन वर्क्स कार्य करता था। कह रहा है गेव हिम, उसे दिया, शेल्टर, आश्रय, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, बिकॉज, क्योंकि, दैट द ओल्ड मैन, वह व्यक्ति, वाज लिविंग, रहता था, एलोन, अकेला, इन हिज हट, अपने झोपड़ी में।
एंड वाज हैप्पी और खुश था दैट कि समबडी कोई व्यक्ति कम देर वहाँ आया टू गिव हिम उसे देने के लिए कंपनी साथ एंड डिस्पेल हिज लोनलेस और उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए। कह रहा है कि वाई देखिए व्हाट डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द कॉटेज। रेड ट्रैप सेलर जो था कुटिया के पास वापस क्यों आया। कह द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्राफ्टर कॉटेज। कह रहा जो रेड ट्रैप सेलर था कुटिया के पास वापस आता है बिकॉज क्योंकि ही हैड प्लान वह प्लान कर चुका था टू स्टील चुराने का 30 करोड़ 30 करोड़ विच द क्राफ्टर शोड जो क्राफ्टर ने उसे दिखाया था लास्ट नाइट पिछली रात्रि एंड ही स्टोल वह चुरा लिया दैट मनी वह पैसा सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। अब आगे कह रहा है व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स। कह रहा है जंगल में रेड ट्रैप सेलर के साथ क्या घटना घटी। तब कहता है कि वेन द रेड ट्रैप सेलर स्टोल जब रेड ट्रैप सेलर ने क्या किया भाई स्टोल चुरा लिया 30 करोड़ 30 करोड़ ऑफ द क्राफ्टर कृषक का ही रैन इनटू द वुड्स वह जंगल की ओर चल दिया वेयर जहाँ ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट जहाँ वह जंगल में फंस गया द होल फॉरेस्ट पूरा जंगल एंड इट्स ट्रंक इसके तनाएं एंड ब्रांच शाखाएं इट्स थिकनेस इसकी सघनता एंड फॉलन लॉक्स और झुरमुट क्लोज्ड इन अपॉन हिम अपने अंदर बंद कर लेती है लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन एक दुर्लभ जेल की भांति फ्रॉम विच जिससे ही वाज नॉट इन द कंडीशन टू एस्केप वह जिससे किसी भी कंडीशन में बच नहीं सकता था। अगला कह रहा है कि व्हाट साउंड ऑफ द पैडलर व्हाट साउंड ऑफ द पैडलर हियर इनटू द वुड फॉरेस्ट। कह रहा है कि पैडलर ने फेरी वाले ने क्या सुना किस प्रकार की आवाज़ सुनी। व्हाट डिड ही देन तब उसने क्या किया। कह रहा है इनटू द फॉरेस्ट जंगल में द पैडलर हियर हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड। कह रहा है कि फॉरेस्ट जंगल में फेरी वाले ने सुना हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड एक थप थप लगातार आती हुई आवाज़। हियरिंग दैट साउंड उस साउंड को सुनकर ही रेज्ड वह उठता है हिंसे स्वयं सुमोन्ड ऑल स्ट्रेंथ अपनी पूरी शक्ति के साथ गाट अप उठता है एंड ड्रैग्ड और लड़खड़ाते हुए इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड और साउंड की दिशा में आवाज की दिशा में चल देता है। अब कह रहा है कि व्हाट वाज राम जो आयरन वर्क क्या था व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट उसके अंदर क्या घटना घटी या क्या हुआ। कह राम से आयरन वर्क्स वाज लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। राम से जो आयरन वर्क था बहुत बड़ा प्लांट था। कह रहा बेलन का और ढलाई घर था। कह रहा है बेलन जहाँ बनाई जाती है भाई उसका ढलाई घर था। इनसाइड इट इसके अंदर द मास्टर स्मिथ जो मुख्य लोहार एंड हिज हेल्पर और उसके साथी सहायक सैट बैठे थे इन द डार्क अंधेरे में फॉर्ज कह रहा है कि डार्क फॉर्ज अंधेरी ढलाई घर में नियर द फर्नेस भट्टी के नज़दीक वेटिंग इंतजार करते पिग आयरन कच्चे लोहे का एंड वे आर रेडी टू स्टार्ट द वर्क और वे तैयार थे टू स्टार्ट द वर्क कार्य करने के लिए। अगला कह रहा है द आयरन मास्टर सा द कह रहा है कि हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सिंह। कह रहा है आयरन मास्टर ने कैसा व्यवहार किया सिंह देख कर द वेगाबॉन्ड इनसाइड द फर्ज। कह रहा है घुमक्कड़ को देखकर इनसाइड द फर्ज ढलाई घर के अंदर। कह रहा आयरन मास्टर सा द पैडलर आयरन मास्टर मुख्य लोहार ने या लौह उद्योग के मालिक ने सा देखा पैडलर फेरी वाले को एट द फोर्ज ढलाई घर में। कह रहा था आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोज टू हिम आयरन मास्टर उसके पास नज़दीक गए एंड लुक्ड एट हिम केयरफुली और उसको ध्यानपूर्वक देखें। ही था उसने विचार किया द पैडलर वाज हिज ओन रेजिमेंटल वन ऑफ द रेजिमेंटल एक्वाटेंस कि जो पैडलर है वह उसका पुराना परिचित एक उसके पुराने परिचित में से एक है। नवा कह रहा है कि वाई वाज द वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू विथ आयरन मास्टर टू हिज हाउस।
कह रहे हैं कि वह जो घुमक्कड़ था आयरन मास्टर के साथ जाने के लिए रेडी क्यों नहीं, तैयार क्यों नहीं हुआ। कहता वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी, वेगाबॉन्ड जो घुमक्कड़ था तैयार नहीं था टू गो जाने का विद आयरन मास्टर के साथ हिज हाउस से घर, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट, उसे विश्वास नहीं था ऑन हिम, उस पर, एंड ही वाज वरीड, वह चिंतित था अबाउट 30 करोड़, अपने 30 करोड़ के बारे में, विच ही स्टोरी ने उसे चुराया था, एंड हैड विथ हिम, कह जिसके साथ हुआ था, जिसे उसने क्या किया था भाई, चुराया था। तो वही कह रहा है कि ही वाज वरीड अबाउट 30 करोड़ विच स्टोल एंड हैड विथ हिम। तो वही कह रहा है कि जिसे वो अपने 30 करोड़ के बारे में चिंता कर रहा था, जिसे वह क्या किया था, चुराया था। कह रहा है कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर टू डू ब्रिंग वेगाबॉन्ड टू हिज हाउस। कह रहा है कि आयरन मास्टर ने उस घुमक्कड़ को अपने घर लाने के लिए क्या किया। कह रहा है टू ब्रिंग द वेगाबॉन्ड टू हिज हाउस। कह रहा है कि वेगाबॉन्ड घुमक्कड़ को अपने घर लाने के लिए फर्स्टली सबसे पहले ही द आयरन मास्टर हिमसेल्फ ट्राइड, आयरन मास्टर ने स्वयं प्रयास किया टू कन्विंस, उसको मनाने का, हिम उसे, बट लेकिन आफ्टर गेटिंग फेल, लेकिन वह असफल रहे। ही डिसाइडेड टू सेंड, उसने निश्चय किया टू सेंड, भेजने का, हिज डॉटर, अपनी पुत्री इडला को, टू मेक द वेगाबॉन्ड रेडी, वेगाबॉन्ड को यानी घुमक्कड़ को तैयार करने के लिए या मनाने के लिए। अगला कह रहा है कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विथ हिज गेस्ट। कह रहा है कि आयरन मास्टर और उसकी पुत्री ने क्या निश्चय किया टू डू करने के लिए विथ हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ। व्हेन द आयरन मास्टर केम टू नो, जब आयरन मास्टर को पता चला दैट कि द पैडलर वाज नॉट हिज ओल्ड एक्वार्टेंस, उसका पुराना परिचित नहीं है, तो ही आस्क्ड, उसने उसे पूछा टू गो, तो उन्होंने उससे कहा टू गो आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर चला जाए इमीडिएटली, तुरंत। बट लेकिन इडला विरोध करती है टू लेट हिम स्ट्रेंजर। कर है कि क्या करती है भाई, इच्छा जाहिर करती है कि टू लेट हिम स्ट्रेंजर स्पेंड क्रिसमस इवनिंग वन डे, कि यह जो अपरिचित व्यक्ति है एक दिन स्पेंड करे क्रिसमस की शाम, वन डे, एक दिन, इन द पीस, शांति में, सिंस क्योंकि दे हैड कॉल्ड हिम, वे उसे बुला कर लाए हैं। वाट मिस्टेक आयरन मास्टर डन, आयरन मास्टर ने क्या गलती कर दिया। वाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाई, पहचान के बाद उसने क्या किया। द वेगाबॉन्ड को इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजले प्रकाश में। कह रहा है कि उन्होंने फर्ज में क्या गलती किया था पहचानने में, और क्या कह रहे हैं कि जब दिन के उजले प्रकाश में देखे तो उन्होंने क्या किया। कह रहा है कि ही वाज वियरिंग क्लॉथ्स, वह पहना था क्लास कपड़े, दैट बिलोंग, जो संबंधित थे टू द आयरन मास्टर से। द आयरन मास्टर लुक्ड, आयरन मास्टर ने देखा, एंड फ्रॉन, और क्रोधित हो गए, एज ही रियलाइज, फ्रॉन हो गए मतलब भाव में सिकोड़ लिए। कह रहा एज ही रियलाइज, तो उन्हें क्या हुआ, एहसास हुआ, दैट की एट द फर्नेस, भट्ठी पर, इन द डिम लाइट, जो धुंधली प्रकाश थी। कह रहा है धुंधली प्रकाश की वजह से ही माइट हैव अ मिस्टेक, वह गलती कर चुके हैं, बट लेकिन दैट नाउ, और अब, वेन द स्ट्रेंजर, वह अपरिचित व्यक्ति, स्टूड खड़ा है, देयर, यहाँ, इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजले प्रकाश में, इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव हो गया था, टू मिस्टेक, गलती करना, फॉर एन ओल्ड एक्वार्टर्स, अपने पुराने परिचित के लिए। वाई डिड इडला विल्मेंसन वांट टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू द वेगाबॉन्ड स्ट्रेंजर। कह रहा है कि इडला विल्मेंसन ने उस अपरिचित घुमक्कड़ को आतिथ्य सत्कार क्यों देना चाहती थी। इडला विल्मेंसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू द वेगाबॉन्ड स्ट्रेंजर। कह रहा इडला विल्मेंसन आतिथ्य संस्कार देना चाहती थी घुमक्कड़ और अपरिचित व्यक्ति को, बिकॉज क्योंकि ही हैड इन्वाइटेड हिम,
उसने उन्हें क्या किया, उसे आमंत्रित किया था फॉर सेलिब्रेटिंग, मनाने के लिए क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की संध्या, बाई हर ऑन साइड, उनकी तरफ से। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात, एक्सेप्ट फॉर हर फादर, कह रहा है कि एक्सेप्ट हर फादर, उसके पिता ने स्वीकार किया, एंड हर सेल्फ, स्वयं उसने हर सेल्फ ऑन, उसने स्वयं स्वीकार किया कि देयर वाज नो वन, कोई नहीं है, टू गिव, देने के लिए, कंपनी साथ, टू देम, उनका, एंड नो वन टू द कंबाइंडली सेलिब्रेट द फेस्टिवल, कराए, और कोई और ऐसा भी नहीं है जो उनके साथ मिलकर क्या करे, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे। हाउ डिड द रेट्रेप सेलर पास हिज टाइम इन द आयरन मास्टर वर्क, रेट्रेप सेलर ने अपने समय को आयरन मास्टर के घर पर कैसे व्यतीत किया। द रेट्रेप सेलर डिड नॉट नथिंग, रेट्रेप सेलर ने कुछ नहीं किया, बट स्लीप ऑल टाइम, पूरे समय सोता रहता था, इन द आयरन मास्टर होम, आयरन मास्टर के घर में। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज दो, यद्यपि, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, ही डिड नॉट बी एबल, वह समर्थ नहीं हुआ, टू स्लीप, सोने में, एज क्वाइटली, उतना शांतिपूर्वक, एंड सेफली, और सुरक्षित पूर्वक, एज हियर, जितना कि यहाँ। 15वां कह रहा है कि वाट इन्फॉर्मेशन डिड आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव द चर्च, कह रहा है कौन सी सूचना आयरन मास्टर और उसकी पुत्री को प्राप्त हुआ एट द चर्च, चर्च में। एट द चर्च, चर्च में, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उनकी पुत्री को काम टू नो, पता चला, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर, उनका एक पुराना कृषक, ऑफ द आयरन वर्क्स, लौ उद्योग का, हैड बीन रॉब्ड, लूट लिया गया, बाई अ मैन, एक आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेट्रेप, जो घूम कर चारों तरफ मुस्तानी या चूहादानी बेचा करता था। ये प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। आइए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड इडला रिसीव्ड फ्रॉम द पैडलर, किस प्रकार का क्रिसमस उपहार इडला को प्राप्त हुआ फ्रॉम द पैडलर, फेरी वाले से। वाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने छोटा सा आनंद, चिल्लाते हुए आनंद क्यों दिया। इडला रिसीव्ड अ लिटिल पैकेज, इडला को प्राप्त हुआ एक छोटा सा पैकेज, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, फ्रॉम द पैडलर, उस घुमक्कड़ से। सी गेव अ लिटिल क्राई, उसने आनंद से चिल्लाई, बिकॉज क्योंकि, ही इन दैट पैकेज, इस पैकेट में, देयर फाउंड अ स्मॉल रेट्रेप, उसने छोटा चूहादानी पाया। लेड, जो पड़ा था, जिसमें पड़ा था 3 व्रिंकल 10 करोड़ बिल्स, जिसमें 3 मुड़े हुए नोट थे 10 करोड़ के, एंड लेटर, एक लेटर था, फॉर मिस इडला विल्सन, के लिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, हमारा था रेट्रेप सेलर का या रेट्रेप का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए और